समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई मैनपुरी की करहल सीट से एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव ने आज पर्चा दाखिल कर दिया और इस दौरान पूरा यादव परिवार तेज प्रताप के साथ दिखाई दिया और सभी ने एक सुर में बड़ी जीत का दावा किया है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में उपचुनाव का शोर है। इसके लिए सभी पार्टियां अपनी नीति और रणनीति को जमीन पर उतार रही है और इस उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर भी जारी है। ऐसे में करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। तेज प्रताप यादव के नामांकन में सैफई परिवार की एकता भी दिखी। इस दौरान तेज प्रताप के साथ अखिलेश यादव, सपा सांसद डिंपल यादव, पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, आदित्य यादव और अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव भी नजर आई। करहल सीट से नॉमिनेशन के लिए मैनपुरी जाने से पहले तेज प्रताप यादव इटावा नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचे और फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि करहल से उनके परिवार का कई पीढ़ियों से जुड़ाव है और वो शानदार तरीके से जीत हासिल करेंगे। जनता ने मन बना लिया। जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जनता का जो मूड है वो समाजवादी पार्टी के साथ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में और बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतेगी। करहल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कुछ करहल से हम लोगों का लगाव कई पीढ़ियों का है। यहाँ के लोगों से घरेलू लगाव जुड़ाव रहा और मुझे फिर से उनका सेवा करने का मौका मिले, उनका समर्थन आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मिलता। तेज प्रताप के नामांकन में पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला भी बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बहराइच में बीजेपी ने दंगा करवाया और आरोप लगाया कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए दंगा करवा रही है। एक तरफ जहां महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, वहीं विपक्षी दल संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने दावा किया कि विधानसभा उपचुनाव में एसपी सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं किया है। बहुत जबरदस्त तरीके से लोग चले और तेज प्रताप को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे आने वाले दिनों में जब वोट होगा तब। अन्य सीटों के लिए सर क्या तैयारी है? जो 9 और सीटें हर जगह तैयारी, एक सीट के लिए एक क्षेत्र, एक जिला ही पर्याप्त होता है। हमारा तो पूरा उत्तर प्रदेश खाली। करहल सीट पर तेज प्रताप के नामांकन में एसपी सांसद डिंपल यादव भी शामिल हुई। डिंपल यादव ने करहल पर एक बार फिर से रिकॉर्ड जीत का दावा किया। मैनपुरी की सांसद हमारे साथ हैं। इस बार चुनाव आपकी विधानसभा करहल का है, तो किस तरीके की जीत होगी और क्या? नहीं, लोगों का साथ समर्थन तो हमेशा करहल से मिलता आया है और मैं समझती हूँ कि इस बार भारी संख्या में हम लोग वोट जीत के करहल विधानसभा की सीट को जीतेंगे। उपचुनाव में जीत को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। इस चुनावी संग्राम में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने दिख रही है, तो इस बार बीएसपी ने भी चुनावी रण में प्रत्याशी उतारकर मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि चुनावी रण में आखिर बाजी कौन मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक बार फिर गठबंधन में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कही। अजय राय ने कानपुर में एक महिला सिपाही से रेप और भदोही में प्रिंसिपल की हत्या को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए। ये लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा पूरी ताकत के साथ और हमारा ध्येय एक ही है कि जो जंगल राज चल रहा है, जो महिला सिपाही के साथ बलात्कार हो रहा है, वर्दी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है,
प्रिंसिपल हमारे प्रधानाचार्य भदोही में आज हत्या कर दी जा रही है। ये सब चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए इस सरकार को हटाना जरूरी है। मिलकर लड़ेंगे और हराएंगे। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कानून में इसका कोई जिक्र नहीं है और आरोपी को सजा देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट का है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह सिर्फ सीएम योगी के दिमाग की उपज है। हम पहले ही कह चुके हैं कि बुलडोजर कानून, जहां कानून का राज हो और संविधान का राज हो, वहाँ पर कितना बड़ा से बड़ा कोई आरोपी हो, उसमें आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में कहीं पर कोई प्रोविज़न नहीं है बुलडोजर चलाने का, बर्बाद करने का। जो भी अधिकार है वो माननीय न्यायालय को है। तो अवधेश प्रसाद को शायद इस बात की जानकारी नहीं कि आईपीसी और सीआरपीसी खत्म हो चुका है। अब भारतीय न्याय संहिता इस वक्त लागू है। बहराइच में हुए बवाल को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हालात अभी सामान्य नहीं हो पाए हैं। महाराजगंज बाजार में अभी भी दुकानें बंद हैं। लोग डर की वजह से दुकानें नहीं खोल पा रहे। अभी भी पुलिस बल तैनात है। अधिकारी मौके पर कैंप किए हुए हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता अखिलेश कुमार ने ग्राउंड पर जाकर हालात का जायजा लिया है। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जनपद बहराइच में 13 अक्टूबर को हिंसा हुई थी। मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 संप्रदायों में बवाल हुआ था। गोलीकांड में एक युवक की मौत हुई थी। हम इस वक्त उसी बाजार में मौजूद हैं और हिंसा के 7 दिन बाद अब बाजार की स्थितियां देख सकते हैं। यहाँ पे दुकानें बंद हैं, हालांकि आवागमन शुरू कर दिया गया है। पुलिस बल अभी भी तैनात है। हिंसा के तुरंत बाद इस बाजार को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी भी दुकान नहीं खोल रहे हैं। लोग घर में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये फायर सर्विस की गाड़ी भी तैनात है। अभी बता दूं यहाँ पे कई ज़िले के जो एडिशनल एसपी हैं, सीओ हैं और फोर्स है, वो भी तैनात है। तो तस्वीरें ये बयां करती हैं कि बहराइच के महाराजगंज बाजार में जहाँ हिंसा हुई थी वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18 बहराइच। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में धार्मिक पोस्ट को लेकर हंगामे पर सियासी रंग चढ़ गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान विवादित पोस्ट करने वाले अखिल त्यागी के घर पहुंचे। संजीव बालियान ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जाम, हंगामा और पथराव करने वालों की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं हुई तो चारों तरफ से हमारे लोग थाने पर पहुंचेंगे। हमारे चारों तरफ से लोग आ जाएंगे। हम नहीं चाहते माहौल खराब हो, पर हम चाहते हैं जिसने गलती करी वो भुगते, कार्रवाई और नजीर बने कि इस जिले को भीड़ के सहारे नहीं चला सकते। इस जिले में ऐसे रास्ते जाम नहीं हो सकते। इस जिले में अपनी मनमर्जी नहीं चल सकती। अगर कानून का राज है तो कानून का राज रहेगा, चाहे वो कोई भी गलती करने वाली है।